मेरा नाम मास्टर विजय सिंह है। मैं गांव चौसाना, जनपद शामली, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। और मैंने अपने गांव पर एक भूखे बच्चे को देख करके अपने गांव की सार्वजनिक संपत्ति पर शोध किया था, जिसमें मैंने पाया कि 4000 बीघे जमीन पर घोटाला है। और जिसकी जांचें जो है वो सब स्तर पर जो है पूरी होकर के जो है रिपोर्ट आ चुकी है। राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। देखिए, जहां तक संदर्भ इस लड़ाई का है भूमाफियाओं के विरुद्ध, ये मेरे अंतिम सांस तक चलेगी। मेरा नाम मास्टर विजय सिंह है। मैं गांव चौसाना, जनपद शामली, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। और मैंने अपने गांव पर एक भूखे बच्चे को देख करके अपने गांव की सार्वजनिक संपत्ति पर शोध किया था, जिसमें मैंने पाया कि 4000 बीघे जमीन पर घोटाला है। और जिसकी जांचें जो है वो सब स्तर पर जो है पूरी होकर के जो है रिपोर्ट आ चुकी है। राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। देखिए, मेरे गांव में 4000 बीघे, मेरे दोनों जनपदों में लगभग 7 लाख बीघे सार्वजनिक जमीन है, और प्रदेश में जो है करोड़ों बीघे जमीन है, जिस पर जो है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। बहुत ही आंशिक कार्रवाई होती है। देखिए, भ्रष्टाचार और भूमाफियाओं के विरुद्ध मैं विगत 25 साल 8 माह से धरने पर बैठा हूँ। और इस मामले में मैंने सबसे पहले अपने गांव पर अपने एक अध्यापक की नौकरी छोड़ करके अपने गांव में शोध किया था सार्वजनिक जमीन पर, जिस पर मैं पाया कि मेरे गांव में 4575 बीघे सार्वजनिक जमीन है, और जिस पर 4000 बीघे पर घोटाला है। मैंने काफ़ी पत्र लिखे, खूब जो है शासन प्रशासन को अवगत कराया, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अंत में जब कार्रवाई नहीं हुई तो 26 फरवरी 1996 को मैं कलेक्ट्रेट मुजफ्फरनगर धरने पर बैठ गया था। मेरी मांग है कि मेरे गांव की जो 4000 बीघे सार्वजनिक जमीन है उसे माफियाओं से मुक्त करा करके गरीबों में बांट दी जाए, या फिर उस पर सार्वजनिक कोई काम या सार्वजनिक विकास का कार्य कर दिया जाए। तो आज इस धरने को चलते चलते 25 साल 8 माह बीत चुके हैं, और ये दुनिया का सबसे लंबा धरना बन चुका है। सवाल धरने का लंबाई का नहीं है, सवाल इसमें कार्रवाई का है। मैंने काफ़ी प्रयास किया कि भाई ये जमीन छूटे और आज ये ही इस पर सार्वजनिक काम हो, परंतु अभी जो है भ्रष्टाचार भूमाफियाओं के कारण, राजनीतिक संरक्षण के कारण जो है ये इसमें कार्रवाई नहीं हो पाती। देखिए, इस मामले में सबसे पहले 18 मई 1995 को इसमें कमिश्नर जांच हुई, HL बिरदी आए थे। जांच में कर करके शासन को रिपोर्ट पाई गई, रिपोर्ट भेज दी थी, जिसमें मेरे आरोपों को सही साबित पाया गया। इसके बाद मैं मायावती के सचिव से मिला, उन्होंने भी जांच के आदेश के, कुछ ज़मीन खाली हुई। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिला, उन्होंने जांच कमेटी गठित की, और उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंत में मैं 8 अप्रैल 2019 को मैं जो है शामली में योगी जी से मिला, और मैं कहा था, योगी जी इस भूमि घोटाले में आप अपने स्तर से जांच कराइए, और यदि मैं गलत पाया तो मुझे आजीवन कारावास दे दीजिए, फांसी दे दीजिए, और सही है तो कार्रवाई कर दीजिए। तो योगी जी के आदेश पर एक जांच SDM ने जांच की, और जांच करने के बाद रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट में जो है मेरे सभी आरोप सही पाए गए, और इसमें जो है दुखद बात यह है कि योगी जी की जांच भी जो है कोई कार्रवाई नहीं हो सकी, और 2 महीने से वो जो जांच रिपोर्ट है वो पेंडिंग पड़ी है। और भूमाफिया जो है आज भाजपा में आ गए हैं, और इस कारण जो राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। देखिए, जहां तक संदर्भ इस लड़ाई का है भूमाफियाओं के विरुद्ध, ये मेरे अंतिम सांस तक चलेगी, और मैं यथासंभव मैं जो है इसमें जो है लड़ूंगा, और अंतिम सांस तक लड़ूंगा। और मैं तो कहता हूं कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे फांसी दे दीजिए, कानून का मजाक नहीं उड़ना चाहिए। और आज 25 साल 8 माह
बीत चुके हैं। सरकारें, अधिकारी, नेता सोए हुए हैं, माफियाओं को शरण देते हैं और इस तरह से नहीं होना चाहिए। मेरा योगी जी से, मोदी जी से और विपक्षी नेताओं से मेरा आह्वान है कि भ्रष्टाचारियों को, भूमाफियाओं को शरण मत दीजिए और इस तरह से ये अगर शरण दोगे तो आपकी सरकारों को ही जो है ये काला करेंगे, ये जो है प्रभावित करेंगे और गलत संदेश जाएगा। तो मेरा कहना है कि कानून का है, अगर यदि मैं गलत हूं तो मेरे पे कार्रवाई करो, मुझे फांसी दो, मुझे आजीवन कारावास भेजो। और जब रिपोर्ट आ चुकी है, रिपोर्ट में सारा साबित हो चुका है, आप रिपोर्ट का ये देख लीजिए कि किस तरह से जो है अवैध कब्जे, बेनामी संपत्ति, अनाधिकृत आधिपत्य है। तो जब ऐसी बातें आ चुकी तो माफियाओं को जो है कार्रवाई करिए। चूंकि दुखद बात यह है कि माफिया ठाकुर हैं और जो है प्रदेश में जो है कुछ ठाकुर नेता जो है वो जो सरकार को मिसगाइड कर रहे हैं और कार्रवाई नहीं होने दे रहे हैं। इस रिपोर्ट पर मुझे ये भी रूमर है कि जो है 22 लाख रुपए जो है माफियाओं से इकट्ठा करके जो है इस रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं होने दी जा रही है। और मेरा कहना है कि इस पर कार्रवाई करें ताकि एक अच्छा संदेश जाए।